कहानी शुरू होती है एक रंगारंग कार्यक्रम से, जहां कुछ बार डांसर्स डांस कर रही थी। ये डांसर्स कोई आम लड़कियां नहीं थी, ये की कंट्री की सिटीजन थी। और ड्रामे में की कंट्री के लोगों के बारे में बताया गया है कि उनके पास वेयरवुल्फ जैसी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं। तो ये लड़कियां खतरनाक टाइप का डांस कर रही थी। पास ही कुछ अमीरजादे नशे में धुत पड़े थे। तभी वहाँ काले नकाब में एक सस्पिशियस सा बंदा आता है, जिसे आता देख सभी लड़कियां अमीरजादों को उस जगह पर लॉक करके खिसक लेती हैं। उनके जाने के बाद वो सस्पिशियस बंदा एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होता है और उन सभी अमीरजादों को बड़े ही बेरहमी से मार डालता है। यहाँ हम एक मिरर में उसकी परछाई देखते हैं, जिसमें हम बस ये देख पाते हैं कि उसके गालों पर 3 कट्स का एक निशान है, जो कि किसी के पंजे मारने जैसा है। इसके बाद हम बाहर अपने हीरो हान जिंग को देखते हैं, जो कि की कंट्री का प्रिंस होता है। उसके पास भी वेयरवुल्फ वाली सारी सुपर पावर्स होती हैं और वो उसी मर्डरर को पकड़ने के लिए ढूंढ रहा था, जिसने अभी अभी सारे लोगों को मारा था। हान जिंग को ये लग रहा था कि वो मर्डरर उसके बचपन का दोस्त मुयान है, क्योंकि मुयान के फेस पर भी ऐसा ही मार्क था और 10 सालों से उसका कोई पता नहीं था। तो हान जिंग आंधी की रफ्तार से भाग रहा था। उसने मुयान को पकड़ने के लिए एक प्लान सोचा था। वो भागते भागते एक घर की छत पर रुकता है, जहाँ से वो पूरे शहर को देखता है और सोचता है कि मुयान आखिर कहाँ हो सकता है। यहाँ हम हान जिंग के फेस पर भी वैसा ही मार्क देखते हैं, जैसा कि उस मर्डर के चेहरे पर था। थोड़ी देर रुकने के बाद हान जिंग दोबारा से मुयान को ढूंढने निकल पड़ता है। जिन घरों की छतों पर वो दौड़ रहा था, उन्हीं घरों में से घर के अंदर हम अपने मेन फीमेल लीड सू जियो को देखते हैं, जिसकी नींद खटपट की आवाज होने से टूट जाती है और वो छत पर कूदने वाले बंदे को भर भर कर गालियां देती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि उसके फादर एक पुलिस ऑफिसर थे, जिनकी ऑन ड्यूटी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी जॉब किसी तरह से उसे मिल गई थी और वो एक पुलिस ऑफिसर बन गई थी। पर उसे एक अजीब सी बीमारी थी, जिसमें कभी कभी वो अचानक से बहुत कमजोर फील करने लगती थी और उसे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती थी। इसी वजह से सभी लोग ये मानते थे कि वो किसी काम के लायक नहीं है, जिसके नतीजे में उसे तरबूज काटने, चाय बनाने और झाड़ू लगाने जैसा काम दिया जाता था। इन सब कामों के बाद उसे पुलिस स्टेशन के चीफ की डांट भी सुननी पड़ती थी। पुलिस स्टेशन में उसके फादर के एक दोस्त मिस्टर जाओ भी थे, जिन्हें वो अपना गॉडफादर कहती थी। वो उसका काफी ख्याल रखते थे, पर वो भी उसे चीफ के गुस्से से नहीं बचा पाते। इसलिए जब वो थक हार कर घर आती है, तो उसके लाइफ में सुख चैन का एकमात्र सहारा उसकी नींद ही है। पर आज छत पर कूद फाद कर कोई उसे सोने नहीं दे रहा था। सू जियो उसे गालियां देते हुए किसी तरह दोबारा सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो पुलिस स्टेशन जाती है, तो उसे पता चलता है कि बड़े घरानों से बिलोंग करने वाले 4 सिविल ऑफिसर्स मिसिंग हैं, जिनमें से 2 की डेड बॉडी मिल गई है, पर 2 लोग अभी भी गायब हैं। यहाँ एक ऑफिसर उसे बताता है कि ये सब की कंट्री से आया हुआ 3 स्टार वाला बंदा कर रहा है। इतने में नशे में धुत सू जियो के गॉडफादर कहते हैं कि मैंने की कंट्री की एक पोएट्री लर्न की है। इतना कहकर वो उस पोएट्री को गाने लगते हैं। सू जियो उस पोएट्री के लिरिक्स को ध्यान से सुनती है, तो उसे रियलाइज होता है कि जो 2 सिविल ऑफिसर्स की डेड बॉडी उन्हें मिली है, वो पोएट्री में मेंशन किए गए प्लेसेस से ही मिली है। इतने में वहाँ चीफ आते हैं और सभी को डांटते हुए कहते हैं कि तुम लोग केस सॉल्व करने के बजाय ये सब क्या कर रहे हो। इस पर सू जियो उन्हें जल्दी से बताती है कि मुझे इस केस से रिलेटेड एक क्लू मिला है। इस पर चीफ कहते हैं कि इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने 3 स्टार वाले बंदे को पकड़ लिया है। इसके बाद वो सभी की एक मीटिंग लेते हैं और केस को बारीकी से डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि हमने मर्डर को तो पकड़ लिया है, पर हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसीलिए हमें उसी से उसका क्राइम एक्सेप्ट करवाना होगा। वो 2 ऑफिसर्स को उस मर्डर के पास इंट्रोगेशन करने के लिए जाने को कहते हैं, जिस पर सभी लोग डर के मारे कोई ना कोई बहाना बनाकर जाने से मना कर देते हैं। इस पर चीफ इस काम के लिए सू जियो और उसे गॉडफादर को जाने का ऑर्डर देते हैं, जिस पर दोनों को मजबूरन जाना पड़ता है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा हीरो हान जिंग काफी टसन में एक चेयर से बंधा हुआ बैठा होता है और उसके सामने सू जियो और उसके गॉडफादर डरे सहमे उसे पूछताछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर हान जिंग उनके किसी भी सवाल का सीधी तरह से जवाब नहीं दे रहा होता। इस पर सू जियो धीरे से अपने गॉडफादर से कहती है कि ये बंदा तो अपना क्राइम एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा, हम बिना किसी सबूत के इसे सजा कैसे दिलवाएंगे। उसकी ये बात दूर बैठा हान जिंग सुन लेता है, क्योंकि उसके पास दूर हो रही बातें सुन लेने का भी सुपर पावर था। वो कहता है कि जब तुम लोगों के पास कोई सबूत है ही नहीं, तो तुमने मुझे पकड़ क्यों रखा है। उसकी ये बात सुनकर सू जियो को अपनी गलती का पछतावा होता है
और वो कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि तुम लोग दूर की बातें भी सुन लेते हो। हान जिंग कहता है कि तुम्हें तो की कंट्री के लोगों के बारे में काफी कुछ पता है, तुम और क्या जानती हो। सूजियो कहती है कि मैं बस इतना ही जानती हूँ कि तुम लोगों के 5 सेंसेज काफी तेज काम करते हैं और तुम लोग आग और गर्मी से डरते हो और इंसानों को मारकर खाते हो। इस पर हान जिंग उसे डराते हुए कहता है कि मैं सभी इंसानों को नहीं मारता, पर लड़कियों को मारकर खाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उसकी ये बात सुनकर सूजियो और भी डर जाती है। गॉडफादर उसे बीच में रोकते हुए दोबारा से बाकी के 2 ऑफिसर्स की डेड बॉडी के बारे में पूछने लगते हैं। तो हान जिंग बातों ही बातों में उनसे इस केस की काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। तभी सूजियो को हान जिंग के फेक होने पर शक होता है और वो उसके पास पानी देने के बहाने जाती है और वो पानी उसके चेहरे पर फेंक कर उसका फेक 3 स्कार वाला मार्क धो देती है। यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है कि हान जिंग असली मर्डरर नहीं है। वो उसे पूछती है कि तुम कौन हो और ये ड्रामा किस लिए कर रहे थे। इस पर हान जिंग अपने असली रूप में आता है और सूजियो को फुर्ती से ऊपर उठा लेता है। सूजियो से जल्दी जल्दी माफी मांगने लगती है। हान जिंग कहता है कि पूरी लाइफ में कभी भी मेरे फेस पर किसी ने पानी फेंकने की हिम्मत नहीं की, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ। इतना कहकर वो उसे टेबल पर ले जाकर पटक देता है। सूजियो को जोरों से चोट लगती है। हान जिंग कहता है कि कोई बात नहीं, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें इतनी तेज नहीं पटकूंगा। इतना कहकर वो केस की फाइल लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो सू उसे रोक देती है और गॉडफादर से केस की फाइल को सेव करने के लिए कहती है, पर गॉडफादर की तो फटी पड़ी होती है। वो जल्दी जल्दी भागने लगते हैं। हान जिंग अपनी जंजीरों को तोड़कर उन्हें जाने से रोकता है, पर सू किसी तरह उन्हें छुड़ा लेती है। वो सीधा बाहर जाकर गिरते हैं। इधर आधे केस की फाइल हान जिंग के पास थी और आधे केस की फाइल सूजियो के पास। सूजियो हान जिंग को भागने से रोकने की कोशिश करती है। वो केस की फाइल अपने कपड़ों के अंदर रख लेती है। ये देखकर हान जिंग काफी डिस्गस्ट फील करता है। फिर वो इतनी रफ्तार से सू के चारों ओर घूमता है कि सू को चक्कर आने लगते हैं और वो एक चेयर पर गिर पड़ती है। तभी हान जिंग गार्ड्स के आने की आवाजें सुनकर वहां से भाग जाता है। उसके जाने के बाद सू चैन की सांस लेती है और सोचती है कि मैंने कम से कम आधे केस की फाइल को तो बचा लिया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में चीफ सारे ऑफिसर्स को गुस्से में डांटते हैं, स्पेशली सू और उसके गॉडफादर को। वो कहते हैं कि हान जिंग भले ही रियल मर्डरर नहीं था, पर वो उनके लिए रियल मर्डरर को ढूंढने का एक क्लू था। वो सू और उसके गॉडफादर के सामने 2 ऑप्शन रखते हैं, या तो वो 15 दिनों के अंदर हान जिंग या रियल मर्डरर को पकड़कर लाएं, या तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर सिटी से बाहर निकल जाएं। उनका ये ऑर्डर सुनकर सू और उसके गॉडफादर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।